ओके, तो चलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के अंदर सबसे पहले इंडक्टिव इफ़ेक्ट देख लिया। अब उसके आगे चलते हैं। दूसरा इफ़ेक्ट है रेजोनेंस इफ़ेक्ट। फाइन। तो रेजोनेंस इफ़ेक्ट समझने से पहले हम लोग सबसे पहले रेजोनेंस को समझेंगे कि एक्चुअल में रेजोनेंस क्या होता है, और रेजोनेंस के बाद में एक्चुअल में रेजोनेंस इफ़ेक्ट क्या होता है वो देखना है। ठीक है, एक्चुअल में हमको पढ़ना है रेजोनेंस इफ़ेक्ट। जैसे हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट पढ़ा है, इसी तरह रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी पढ़ना है। पर उससे पहले ये समझना है कि रेजोनेंस क्या होता है। फाइन। तो उसके लिए दो एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल से बहुत इजी समझ में आएगा। मान लो एक एग्जांपल है और एक मॉलिक्यूल है हमारे पास O3। O3 हम सबको पता है O3 क्या होता है। O3 होता है ओजोन। ठीक है, ओजोन का मॉलिक्यूल। अब हम लोग बनाते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से देखना कि ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ओजोन के अंदर कितनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। अब वो 3 ऑक्सीजन कैसे बनती है पहले इसके ऊपर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसकी नंबरिंग देता हूँ। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड दिस इज़ ऑक्सीजन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। अब बनता कैसे स्ट्रक्चर कि एक जो सेंटर की जो ऑक्सीजन होती है, देखो दिस इज़ द सेंट्रल ऑक्सीजन एंड दीज टू आर द कॉर्नर ऑक्सीजन। तो सेंट्रल ऑक्सीजन क्या करती है, एक कॉर्नर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है और दूसरी कॉर्नर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाती है। ठीक है, डिटेलिंग हम लोगों ने इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी देखी हुई है ना, इसलिए ज़्यादा बॉन्डिंग की डिटेलिंग नहीं देखना है। सिर्फ ये समझिए कि जो सेंट्रल ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगी डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगी सिंगल बॉन्ड। तो चलिए यहाँ पर जैसे मैंने नंबरिंग दी, लेट से ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 3। तो यहाँ पर सेंट्रल ऑक्सीजन कौन सी? ऑक्सीजन नंबर 2 है। उसने क्या किया, ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ बनाया डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन नंबर 3 के साथ बनाया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया ओजोन का। अच्छा, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, देखो हर जगह तो ऑक्सीजन ही है ना हमारे पास, तो मैं उसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना कि चलिए मान लो देखो ये दूसरा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। अब ये सेकंड स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि सेंट्रल ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन नंबर 3 के साथ बनाया डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ बनाया सिंगल बॉन्ड। देखिए तो ज़रा कोई फ़र्क पड़ा क्या मॉलिक्यूल पर? मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया? देखिए ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये वाली ऑक्सीजन इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकती है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकती है, या ये वाली ऑक्सीजन इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बना सकती है या इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बना सकती है। यही बात होती है। तो देखिए पहले केस में देखो टोटल 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अगर इसको हम लोग सेंट्रल ऑक्सीजन मानते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या है? पहली पॉसिबिलिटी में ऑक्सीजन नंबर 2 जो है वो ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी और ऑक्सीजन नंबर 3 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगी, जो हमने इस स्ट्रक्चर में बताया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो सेंट्रल ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगी और ऑक्सीजन नंबर 3 के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, जो कि हमने दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर बनाया। आई बात समझ में? अब मुझको बताइए दोनों पॉसिबिलिटीज़ करेक्ट हैं, दोनों स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। हम लोग कह सकते हैं क्या ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ये राइट है, या ये स्ट्रक्चर राइट है, ये रॉन्ग है, ये वाला राइट है? नहीं कह सकते, बल्कि दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? राइट है। इसका मतलब क्या हुआ, ओजोन का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, उस ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन 1 स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो ये एक उसका लेविस स्ट्रक्चर है, ये एक उसका लेविस स्ट्रक्चर है। तो जब ओजोन का हमने बनाया, तो हमने ओजोन के स्ट्रक्चर जब बनाए तो हमने उसके अंदर मोर देन 1 स्ट्रक्चर को बनाया है ना, कि ये वाला भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है। अब क्या करना है ना कि किस स्ट्रक्चर को जब एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखेंगे या जब हमको ओजोन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने का मतलब टाइम आएगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे या ये स्ट्रक्चर? नहीं कह सकते है ना, क्योंकि ये भी राइट है, ये भी राइट है। कोई ये बनाए जब भी राइट हम लोग कह सकते हैं, कोई ये बनाए जब भी राइट हम लोग कह सकते हैं। बट स्टिल कन्फ्यूजन है कि कौन सा स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर बनाना है, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर तो हर बार बनाएंगे नहीं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि देखिए ये स्ट्रक्चर भी राइट है, ये स्ट्रक्चर भी राइट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, क्या करना है हमें, न पूरा ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, न पूरा ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, बल्कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके एक नया स्ट्रक्चर बनाना है। देखो सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जिसके पास यहाँ पर डबल था, यहाँ पर इधर सिंगल आ गया, यहाँ जिसके पास सिंगल था यहाँ पर डबल आ गया। सपोज़ करते हैं सिंपल से एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज़ करते हैं कि हर ऑक्सीजन चाहता है कि उसके पास डबल बॉन्ड हो।
ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 1 के पास डबल बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन 3 के पास कैसा है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 कैसा है, सेटिस्फाइड है, बट ऑक्सीजन 3 सेटिस्फाइड है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 के पास डबल बॉन्ड है, ये सेटिस्फाई हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन 1 के पास सिंगल बॉन्ड है, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना। सपोज किया हमने कि हर ऑक्सीजन ये चाहता है कि मेरे पास क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए। तो यहाँ पर हमने इसको सेटिस्फाई किया, लेकिन ये अनसेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पर हमने इसको सेटिस्फाई किया, बट ये वाला कैसा हो गया, अनसेटिस्फाई हो गया। तो अब करना क्या है, अगर इन दोनों के बीच में अगर हमको जस्टिस करना है, मतलब क्या इंसाफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा। चलो सिंपल से एग्जांपल है, आप लोग अगर 3 चॉकलेट लेकर आए घर में और 2 बच्चे हैं छोटे, है ना, 2 बच्चे हैं और 3 चॉकलेट है। तो अगर आपने पहले बच्चे को 2 चॉकलेट दिया और दूसरे बच्चे को 1 दिया, तो क्या होगा, दूसरा बच्चा नाराज़ हो जाएगा कि मुझको 1 ही मिला, है ना, पहले वाले को 2 दिया। या अगर आपने दूसरे वाले बच्चे को 2 चॉकलेट दिया, पहले वाले को 1 ही चॉकलेट दिया, तो क्या होगा, पहला वाला बच्चा भी नाराज़ हो जाएगा कि मुझको 1 मिला, उसको 2 क्यों मिला। तो अगर आपको दोनों को सेटिस्फाई करना है तो क्या करोगे, आप लोग दोनों को 1-1 चॉकलेट दोगे, और तीसरा चॉकलेट क्या करोगे, बीच में से हाफ़ करोगे, एक पहले वाले बच्चे को दोगे, एक दूसरे वाले बच्चे को, ऐसे ही होगा ना। तो देखिए यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है कि अगर हम लोग इसको सेटिस्फाई करने जा रहे हैं तो ये अनसेटिस्फाई हो जा रहा है, इसको सेटिस्फाई करने जा रहे हैं तो ये वाला अनसेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी तरह नेचर भी क्या करता है, नेचर भी इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, दोनों को 1-1 बॉन्ड तो देता है, और बचा जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हाफ करके इन दोनों को देता है। तो देखिए इन दोनों के अंदर जब दोनों को 1-1 बॉन्ड मिला, तो बहुत ध्यान से देखिए, अब नीचे वाले स्ट्रक्चर पर ध्यान दो कि इन दोनों के पास ये जो सॉलिड लाइन दिख रही है, सिंगल बॉन्ड तो कंप्लीट बॉन्ड है। अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड है ना इसके पास फुल डबल बॉन्ड मिलेगा, ना इसको फुल डबल बॉन्ड मिलेगा, बल्कि उस बॉन्ड को क्या किया उन्होंने, हाफ किया, और हाफ करके उन दोनों को दिया। इसका मतलब इस बॉन्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये जो डैश लाइन है ना, दिस डैश लाइन इज कॉल्ड एज पार्शियल बॉन्ड, है ना। डैश लाइन जो होती है, ये जो डैश लाइन दिख रही है, अगर यहाँ पर इस तरीके से पूरा होता तो हम लोग कहते हैं कि ये कंप्लीट डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर कैसा है, एक सॉलिड लाइन है और एक डैश्ड लाइन है। सॉलिड लाइन तो कंप्लीट बॉन्ड है, और ये डैश लाइन जो है ये पार्शियल बॉन्ड है। आती है बात में, पार्शियल मतलब वी कैन से हाफ, है ना, एग्जैक्ट हाफ तो नहीं कहेंगे, बट स्टिल वी कैन से हाफ बॉन्ड। इसी तरह ये वाली ऑक्सीजन के पास भी एक सॉलिड लाइन है कंप्लीट, मतलब एक सिंगल बॉन्ड पूरा है, और एक डैश लाइन है, मतलब उसके पास भी एक पार्शियल बॉन्ड है, एक हाफ बॉन्ड है। तो देखिए जस्टिस दोनों के अंदर हो गया, है ना। इस ऑक्सीजन को जितना मिला, इस ऑक्सीजन को भी उतना ही मिला, किसी को कम ज़्यादा मिला क्या। यहाँ पर अगर ये वाला लिखते तो इसको ज़्यादा मिल गए, इसको कम मिल गए, ये वाला स्ट्रक्चर बनाते तो इसको ज़्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया। तो नेचर के अंदर जस्टिस होता है, याद रखना। तो नेचर ने उन दोनों के साथ जस्टिस करने के लिए क्या किया, दोनों को 1-1 बॉन्ड तो मिला, और वो जो डबल बॉन्ड था उसको नेचर ने हाफ कर दिया, पार्शियल कर दिया, डिवाइड कर दिया, और एक पार्शियल बॉन्ड इस वाली, लेट्स से दिस इज ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। ऑक्सीजन नंबर 1 को पहला हाफ बॉन्ड दिया, ऑक्सीजन नंबर 3 को दूसरा हाफ बॉन्ड दिया। आती है बात समझ में। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड समझता है, हाइब्रिड मीन्स मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स। तो हमने क्या किया, ये वाला स्ट्रक्चर मान लो स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 को मिक्स करने के बाद उन दोनों का एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया, जिसको कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड, या इसी को कहा जाता है रेजोनेंस। आती है बात समझ में। तो याद रखना कि आप कभी भी हम लोग रेजोनेंस का जब कभी भी हम लोग ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखिए ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम लोग हमेशा ओजोन का कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ गया, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर हर एक के साथ जो है क्या किया गया, जस्टिफिकेशन किया गया, हर एक को सेटिस्फाई किया गया। ये वाला स्ट्रक्चर किसी एक को अनसेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर किसी दूसरे को अनसेटिस्फाई कर रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके कुछ प्रॉपर्टी इसकी ली गई, कुछ प्रॉपर्टी इसकी ली गई, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया गया, ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूवन है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूवन है, हमको एक्सपेरिमेंटली ये पता है कि ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 121 पिकोमीटर। बहुत ध्यान से समझना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन थिंग है।
तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर मान लो नेचर में एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाली की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए 121 पिकोमीटर, ये वाली की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए 148 पिकोमीटर। अगर नेचर में एग्जिस्ट करता तो ये प्रूवन थिंग है, क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये होना चाहिए था। अच्छा, अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता तो ये वाले की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी 148 पिकोमीटर, और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी 121 पिकोमीटर। ऐसे ही होता ना, अगर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता तो एक तरफ की बॉन्ड लेंथ होती है 121, जिधर डबल बॉन्ड है, फुल डबल बॉन्ड जिधर है, और जिधर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर होती 148 पिकोमीटर। सिमिलरली अगर ये स्ट्रक्चर होता तो ये वाले सिंगल की होती 148, ये वाले डबल की होती 121। लेकिन एक्चुअल में जब ओजोन का स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली देखा गया और बॉन्ड लेंथ को जब कैलकुलेट किया गया, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ओजोन के अंदर दोनों जो बॉन्ड हैं उन दोनों की बॉन्ड लेंथ किसी की ना तो 121 पिकोमीटर मिली, ना किसी की 148 पिकोमीटर मिली, बल्कि दोनों तरफ की बॉन्ड लेंथ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मिली, और वो मिली 128 पिकोमीटर एंड 128 पिकोमीटर। मतलब क्या कि ये ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है 128 पिकोमीटर। एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के बीच की भी मिली, कितनी मिली 128 पिकोमीटर। अब एक बात बताइए, इनमें से अगर कोई फुल डबल बॉन्ड होता तो कितना होता 121, इनमें से अगर कोई फुल सिंगल बॉन्ड होता तो कितना होता 148। अब बताइए जो 128 नंबर जो है वो 121 और 148 के बीच में का है ना, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ना तो फुल डबल बॉन्ड है ना फुल सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला भी जो बॉन्ड है ना तो फुल डबल बॉन्ड है ना फुल सिंगल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं कि पार्शियल है ना, मतलब इन बिटवीन है, ना पूरा सिंगल है ना पूरा डबल है, बल्कि इन बिटवीन एक बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 128, इसी तरह इसकी बॉन्ड लेंथ भी कितनी है 128। तो जब ओजोन के मॉलिक्यूल का एक्सपेरिमेंटली मतलब उसके ऊपर रिसर्च करके उनकी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की गई, तो दोनों बॉन्ड क्या आती है 128 पिकोमीटर की आती है। आगे बात समझ में? तो ये हुआ हमारा रेजोनेंस का कंसेप्ट या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। समझ में आया? अच्छा, अब हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो क्या है बेंजीन के बारे में। एक्चुअल में हमको इसी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग हमको देखनी है, ठीक है। चलिए, बेंजीन रिंग भी हमको पता है। बेंजीन रिंग क्या होती है? इस तरह 6 मेंबर्ड रिंग होती है कार्बन की, ठीक है। एक तरफ होता है 3 तरफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 3 तरफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हमने देखा है बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन हो गया, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात बताइए, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। ज़रूरी तो नहीं है ना कि जहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड दिया हर बार डबल बॉन्ड वहीं पर आए, या जहाँ पर मैंने सिंगल बॉन्ड दिया हर बार सिंगल बॉन्ड वहीं पर आए। क्या होगा कि देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ सकता है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह मैं सिंगल बॉन्ड बना सकता हूँ, और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर मैं डबल बॉन्ड बना सकता हूँ। यस और नो? ये दो स्ट्रक्चर भी बेंजीन के पॉसिबल है ना। देखिए बेंजीन रिंग में टोटल 6 बॉन्ड होते हैं, है ना। उसमें से 3 सिंगल होते हैं, 3 डबल होते हैं, और वो भी अल्टरनेट पोजीशन पर, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ पर उसकी जगह हम लोग सिंगल बॉन्ड भी रख सकते हैं, और जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है उसकी जगह हम लोग डबल बॉन्ड भी रख सकते हैं। तो ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बने। अब सेम केस जैसे हमने ओजोन में देखा था, एक इसके पास डबल है इधर सिंगल, इसी तरह यहाँ सिंगल है यहाँ डबल, तो सेम केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उधर सिंगल है, यहाँ पर जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है उधर डबल है। तो अब क्या करेंगे, है ना, ना ये स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं ना ये स्ट्रक्चर, क्योंकि जस्टिफिकेशन हुआ, हर एक को सेटिस्फाई कर पाए हम लोग नहीं। मान लेते हैं यहाँ पर भी जिसके पास डबल बॉन्ड है वो सेटिस्फाई है, जिसके पास सिंगल बॉन्ड है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों के पास डबल बॉन्ड है तो ये तीनों अनसेटिस्फाई हो गए। इसी तरह इनको सेटिस्फाई करने गए तो बाकी दूसरे अनसेटिस्फाई हो गए। तो फिर क्या करना है, अगर हर एक को सेटिस्फाई करना है और हर एक के साथ जस्टिफिकेशन करना है, तो अगेन क्या करना पड़ेगा, हर एक को हमने सिंगल बॉन्ड तो दिया, और सिंगल बॉन्ड देने के बाद ये जो डबल बॉन्ड थे उनको ब्रेक करके हर एक को पार्शियल डबल बॉन्ड दे दिया। जस्ट लाइक ओजोन, जैसा ओजोन में हमने किया था ना, हर एक को सिंगल बॉन्ड तो कंप्लीट दिया और डबल बॉन्ड किसी को कंप्लीट नहीं दिया, और किसी को बिल्कुल भी खाली नहीं रखा डबल बॉन्ड से। हर एक को कुछ ना कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर मिला है। आई बात समझ में? तो बेंजीन रिंग में भी वही हुआ कि हर एक को सिंगल बॉन्ड दिया और हर एक के पास क्या किया, पार्शियल जो है डबल बॉन्ड भी दे दिया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूवन है
कैसे? एक्सपेरिमेंटली ये पता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो 134 पिकोमीटर लेंथ का होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर का। अच्छा, तो अगर ये स्ट्रक्चर होता तो ये 3 बॉन्ड 134 पिकोमीटर के मिलते और सिंगल बॉन्ड वाले 154 के मिलते। अच्छा, अगर ये वाले स्ट्रक्चर होता तो ये तीनों डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर के मिलते और ये तीनों सिंगल बॉन्ड 154 के मिलते। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब बेंजीन का मतलब एक्सपेरिमेंटली बेंजीन के बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किया गया, सॉरी लाइट चली गई, सिर्फ आप लोग सुन लो, है ना। बेंजीन की जब बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किया गया तो वो सब के सब कितने आई? वो आए 139 पिकोमीटर, ठीक है। तो इसलिए हमने वो बनाया था बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो चलिए उसका आपके पास थोड़ा सा रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला रेजोनेंस का टॉपिक फिनिश हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक पर चलते हैं। थैंक यू।